की किसी एक प्रतिज्ञा को हृदय में धारण कर फिर उससे कभी चलायमान नहीं होता है, वही सच्चा भक्त है। रस रूपा भक्ति का सुंदर स्वरूप यही है कि भगवान के सुंदर नामों को लेते ही भाई जी आंखों से प्रेम के आंसुओं की झरी लग जाए। जरी लग जाए, वाह वाह। रस रूपा भक्ति का सुंदर स्वरूप यही है कि भगवान के सुंदर नामों को लेते ही आंखों से प्रेम के आंसुओं की झरी लग जाए। ईश्वरता को दूर रखकर, ऐश्वर्य को दूर रखकर जो भक्तों की प्रीति को सदा ध्यान में रखे वही भगवान है। भाई जी भगवान की भी परिभाषा बता दी। हाँ, ऐश्वर्यता को भूल जाते हैं भगवान। माधुर्य भाव रहता है भक्ति में बस। हाँ हाँ। ईश्वरता को दूर रखकर जो भक्तों की प्रीति को सदा ध्यान में रखे वही भगवान है। जैसा कि श्री कृष्ण ने राजसूय यज्ञ में पांडवों के साथ किया है, याद करो। हाँ हाँ। राजसूय यज्ञ में भगवान ने अपने ऐश्वर्य को भुला के पत्तल उठाई ना, झूठी पत्तल उठाई और ब्राह्मणों के चरणों की सेवा की। हाँ, तो ये ऐश्वर्य को त्याग कर और प्रीति को ध्यान में रखे, भक्तों की प्रीति को ध्यान में रखे। पांडव भक्त थे भगवान के, तो भगवान ने पांडव की प्रीति को ध्यान में रखे अपने ऐश्वर्य एक तरफ उठा के रख दिया और वो किया जो कोई नहीं कर पाता था। गुरुदेव की गुरुता की सच्चाई भक्तमाल में वहां दिखाई गई है जहां पयोहारी श्री कृष्णदास जी की आनंदमयी अनोखी रीति गाई गई है। ये पयोधारी जी जो हैं, ये भाई जी गुरु जी हैं इनके, नावदास जी के पीछे हाँ, पड़ा था। वो रामानंदाचार्य जी से जो परंपरा शुरू हुई है उसी में इनका नाम है। हाँ जी, हाँ जी, कल पढ़ा था आपने। हाँ जी, हाँ जी। भक्तमाल की रचना के लिए श्री नाभा जी को आज्ञा प्राप्त होना। मानसी स्वरूप में लगे हैं अग्रदास जू, वही करत बयार नाभा मधुर संभार सो। चढ़े हो जहाज पे जो शिष्य एक आपदा में करियो ध्यान, खिंचो मन छूटो रूप सार सो। कहत समर्थ गयो बोहित बहुत दूरी, आवो छवि पूरी फिर ढरोता ही ढार सो। लोचन उगार के निहार कयो बोलो कौन, वही जोन पालो सीठ दे दे सुकुवार सो। ये कवित्व है भाई जी, ये रसबोधनी टीका जो लिखी गई है प्रियदास जी के द्वारा, वो कवित्व के रूप में है। नाभादास जी की जो रचना थी वो थी छप्य में और टीका है कवित्व में। तो कवित्व जो है ये बहुत सुंदर होता है गाने में और समझने में भी। छप्य समझने में बड़ी दिक्कत आती है। नहीं, अभी तो जो पढ़ रहे हैं आप, ये कवित्व है। ये कवित्व है। राम राम जी। अच्छा। हाँ, तो आचार्य जी, आप खूब गा रस भी से बहुत भरा हो। हाँ, सुंदर रहे, हमको रस मिलता है। आप गा हाँ, भी बहुत सुंदर रहे हैं। जी जी। ये कवित्व जो है ना ये गायन शैली में ही है। इसको गाए बिना पढ़ नहीं सकते आप, ये गाना ही पड़ेगा। हाँ, बहुत सुंदर। आचार्य जी नारायण नारायण, गाकर सुनाइए प्लीज, गाकर ही सुनाइए हमें। एक बार की बात है, स्वामी श्री अग्रदेव जी महाराज मानसी सेवा में संलग्न थे। भाई जी सुनो, नाभा जी को भक्तमाल की रचना के लिए आज्ञा कैसे प्राप्त हुई ये बताई जा रही है बात। एक बार की बात है, स्वामी अग्रदेव जी महाराज मानसी सेवा में संलग्न थे और श्री नाभा जी, आपको पता है मानसी सेवा जो है भगवान की मानसी पूजा सर्वश्रेष्ठ मानी गई है। हाँ, सबसे ऊंची वही है। भक्त लोग मानसी सेवा को ही वरीयता देते हैं। एक बार की बात है, स्वामी श्री अग्रदेव जी महाराज मानसी सेवा में संलग्न थे
और श्री नाभाजी अति कोमल एवं मधुर संरक्षण के साथ धीरे धीरे प्रेम से पंखा कर रहे थे। गुरुजी मानसी सेवा में थे और नाभाजी उनके शिष्य उनके पास उनका पंखा झेल रहे थे, उनकी हवा कर रहे थे। उसी समय श्री अग्रदास जी का एक शिष्य जहाज पर चढ़ा हुआ समुद्र की यात्रा कर रहा था। पहले यात्राएं समुद्र से ही होती थी भाई जी। उसका जहाज संकट में फंस गया, भंवर में फंस गया। चालक निरुपाय हो गए। तब उस शिष्य ने श्री अग्रदास जी का स्मरण किया। उससे श्री अग्रदास जी का ध्यान अति सुंदर स्वरूप भगवान श्री सीताराम जी की सेवा से हट गया। समझ रहे हो ना? भगवान की सेवा में संलग्न थे और सेवा कर रहे थे, सेवा में तल्लीन थे। उनका एक शिष्य समुद्र में जहाज से जा रहा था, जहाज भंवर में फंस गया। शिष्य ने गुरु जी को पुकारा, गुरु जी को याद किया, बचाओ। तो कहते हैं उससे श्री अग्रदास जी का ध्यान अति सुंदर स्वरूप भगवान श्री सीताराम जी की सेवा से हट गया, विक्षेप आ गया। गुरुदेव की मानसी सेवा में विघ्न समझकर श्री नाभाजी ने पंखे की वायु से जहाज को संकट से पार कर दिया। जय हो, वाह भाई वाह शिष्य जी। नाभाजी शिष्य हैं और अपने गुरु जी की मानसिक सेवा में प्रवेश है उनका। आप देखो कितनी ऊंची बात। मानसिक सेवा में प्रवेश होना, किसी दूसरे की मानसिक सेवा में प्रवेश होना कितना कठिन काम है। हाँ बिल्कुल। तो कहते हैं नाभाजी ने पंखे की वायु से जहाज को संकट से पार कर दिया और श्री गुरुदेव से नम्र निवेदन किया कि प्रभु जहाज तो बहुत दूर निकल गया, अब आप उसी शोभापूर्ण भगवान की सेवा में लग जाइए। रहा है कि गुरुजी सेवा से रुक गए हैं, तो उनको याद दिला रहे हैं, महाराज जहाज तो बहुत दूर निकल गया, अब आप भगवान की सेवा में लग जाइए। यह सुनकर श्री अग्रदेव जी ने आंखें खोली, आंखें खुल गईं और नाभाजी की ओर देखकर कहा कि अभी कौन बोला? अरे कौन बोला? श्री नाभाजी ने हाथ जोड़कर कहा, जिसे आपने बचपन से शीत प्रसाद देकर पाला है। शीत प्रसाद का बड़ा महत्व माना जाता है भक्ति में, भक्तों में और गुरु शिष्यों में। आपके उसी दास ने प्रार्थना की है। बहुत माने नाभाजी जो मानसी कर रहे थे, अग्रदास जी महाराज भगवान का ध्यान कर रहे थे, सीताराम जी का, उसमें प्रवेश था उनका। कितनी ऊंची। हाँ, और यही बात भागवत में सुखदेव जी महाराज जब अपनी माता के से निकलकर जब जा रहे हैं जंगल में, तो जो व्यास जी उनको बुलाते हैं बेटा बेटा, तो वापस जवाब उनका वृक्ष है। ये एक ही बात है आचार्य जी। हाँ, वृक्षों के रूप में जवाब आया। राम राम। शीत प्रसाद एकात्मता हो गई है उनकी। शीत प्रसाद होता है ना भक्ति की कुछ था कि कितने श्रेष्ठ भक्त और कितनी गहराई उनकी भक्ति की कि अपने गुरु के मतलब अंदरूनी भाव को पहचान गए वो। हाँ, आपने नारद जी की कथा तो आपने सुनी हुई है कि नारद जी की माँ संतों के पास में सेवा करती थी, उनका भोजन बर्तन साफ करती थी। तो नारद जी उनके पास ही रहते थे, माँ के साथ रहते थे। तो संत जब भोजन कर लेते थे तो फिर नारद जी उसी भोजन को प्राप्त कर लेते थे, उसका भोग लगा लेते थे। संत प्यार से बच्चे को, छोटा बच्चा प्यारा समझकर उसे दे देते थे। तो संतों के दिए हुए प्रसाद को शीत प्रसाद कहते हैं। उनका आशीर्वादात्मक प्रसाद होता है ये केवल भोजन नहीं होता है। इससे संतों की जो गुण है, उनकी जो शक्ति है, सामर्थ्य है, उनका जो तेज है, वो शिष्य में आ जाता है।
वही आ गया नारद जी में। हाँ जी, हाँ जी। तो वो आचार्य जी राम राम। आचार्य जी एक कोई संतों की ऐसे सुनी थी कि वो कोई चेले जा रहे थे कहीं, तो वो भंवर में कोई नाव जैसे अटक गई थी, तो गुरुजी तो ध्यान में थे, गुरुजी को दिख रहा था, तो थोड़ी देर बाद देखा तो गुरुजी के कपड़े सारे ही गिले हो रखे थे। तो शिष्य बोले ये गुरुजी कहाँ से, कोई बारिश नहीं और कपड़े? बोला वो तो अपने चेलों के कोई जैसे भंवर में अटक गई थी नाव, तो भगवान को प्रार्थना करी थी तो उसके छींटे पड़ गए हैं। ऐसे ऐसे सुनने में आता है। मानसिक सेवा जो है ये प्रत्यक्ष होती है। इसमें हम केवल हम मानसिक हैं, लेकिन भगवान वहाँ प्रत्यक्ष रहते हैं। आपने सुना होगा कि एक भक्त भगवान को भोग लगाता था मानसिक, तो सर्दियों के दिन आए तो मूंगफली का ही भोग लगाता था रोजाना। यार रोज मूंगफली खिलाएगा, कभी मेवा खिलाएगा नहीं। तो बोला मेवा कहाँ से लाऊं? तो भगवान ने कहा अच्छा ठीक है। तो एक व्यापारी जा रहा था जहाज समुद्र में, उसके जहाज को रुकवाया, मतलब उसको विघ्न में भंवर में डाला। जब वो पुकारा तो उसे कहा कि वहाँ फलाने जो है उनके पास में पहुंचा दो माल। तो वो वहाँ आ गया पूरा माल। अब वो जो भक्त था वो अब मेवा का भोग लगाने लगा मानसिक। आचार्य जी एक ये भी आती है ना स्वामी जी के प्रवचन में, क्या वो एक मिठाई की दुकान पे जाके भगत दूर से ही बोला हाँ भगवान जैसे पेड़ा ग्रहण करो, बोला बर्फी ग्रहण करो, बोला भगवान आपको अर्पण है अर्पण। तो एक आदमी बोला है तो नहीं तुम्हारे पास, कहाँ से कर रहे? बोला दुकान में पड़ा है ना सारा सामान। तो भगवान को मानसिक ऐसे तो भगवान स्वीकार कर ले। तो भाई जी जब वो भक्त भगवान को मेवा की मानसिक पूजा कर रहा था, मूंगफली के बजाय मेवा की करने लगा वो, तो ज्यादा आ गया। तो वो निकालने लगा कि ज्यादा आ गया। तो भगवान ने हाथ पकड़ लिया उसके, अरे मानसिक में भी कंजूसी। आचार्य जी हाँ जी, स्वामी जी ऐसा भी कहते हैं कि वो हमेशा मेवा का ही लगाता था पहले। हाँ जी, हाँ जी, फिर उसके थोड़ा कम वो कोई घाटा आ गया, कोई मेवे के पैसे नहीं थे तो अब समझा कि मूंगफली का लगा देते हैं। तो हाँ स्वामी हाँ जी कह रहे हैं क्या है कि ये मूंगफली का ही खुआएगा क्या मेरे को? कि महाराज अब है नहीं। तो हाँ वो जी, हाँ मेवे जी। का प्रबंध हो गया, मेवा का लगाने लग गया फिर। और तो वो जब भाई लगाने लगा तो अपने आप ही उसके पास मेवा भी आने लग गया। मानसिक राम सेवा में तो उदारता होनी चाहिए। तो भगवान ने हाथ पकड़ लिया उसका, मानसिक में भी कंजूसी कर रहा है, अरे क्या है तू? महाराज जी के सत्संग में आता है ना कि मन के लड्डुओं में घी खांड कम क्यों। यही बात है राम राम जी। हाँ जी आचार्य जी। एक और प्रसंग, हाँ एक और प्रसंग में महाराज जी बताते हैं जी। वो बात चली थी, कहते हैं कि महंगाई इतनी हो रही है, नहीं ये टैक्स भरना पड़ता है, इनकम टैक्स भरना पड़ता है। तो वो प्रसंग चल रहा था कि नींद का कितना महत्व है, कि नींद में ना संसार भूलने से कितना सुख मिलता है, शांति मिलती है। तो श्रोता बोलता है महाराज जी फिर तो हम नींद में ही रहे, हमेशा नींद में रहे। भाई कहते हैं ये क्या? कहते अब नींद में हमेशा रह सकते ही नहीं हो, क्या शोच स्नान करने के लिए उठोगे नहीं, क्या ये नहीं करोगे? तो पहले तो ये बात बोली, फिर एक कहते हैं संसद में ये बात चली थी कि टैक्स बहुत भरना पड़ता है तो सब निर्धन हो जाए। तो कहते हैं आप ये भी तो सोच सकते हो कि भाई सब ऐसे धनी हो जाए कि सब टैक्स भर पड़े। कहते प्रश्न भी कर रहे, उसमें भी कंजूसी, उसमें भी दरिद्रता। आप प्रश्न में भी दरिद्रता कर रहे, प्रश्न में तो कम से कम कंजूसी मत करो। ये बात जी। भाई अगर कोई आशा ही करनी है तो उसे उदारता वाली करो, ये कंजूसी वाली क्यों करते हो? जी जी। आचार्य जी महाराज जी ने एक बात और बोली थी कि ये नाम जब करते करते इतना अभ्यास हो जाएगा तो फिर आगे मानसिक नाम जो होने लग जाएगा, वो सबसे ऊंची स्थिति होती है। मानसिक जप में गिनती का हिसाब ही नहीं रहता, अनगिनत हो जाता है। नारायण नारायण पहले पूरा दृष्टांत पूरा करो ना आचार्य जी, काफी अच्छा है आपके विभाग। अच्छा ठीक है बहन जी, बहुत अच्छा। ये 11वां कवित्त है। ये बता दिया नाभा जी ने, गुरु जी ने कहा कौन बोला, तो नाभा जी ने हाथ जोड़कर कहा जिसे आपने बचपन से शीत प्रसाद देकर पाला है, आपके उसी दास ने प्रार्थना की है।
अचरज दयो नयो यहाँ लो प्रवेश भयो, मन सुख छयो जान्यो संतन प्रभाव को। आज्ञा तब दई ये भई, तो पैसा दु कृपा, उन्हीं को रूप गुण कहो ही ये भाव को। बोलो कर जोरिया को पावत न और छोर गाऊं, राम कृष्ण नहीं पाऊं भक्ति दाव को। कही समझाई वोई हृदय आई कहें सब, जिन ले दिखाई दई सागर में नाव को। जिन ले दिखाए दई सागर में नाव को। श्री नाभाजी का उपयुक्त कथन सुनकर श्री अग्रदेव जी को महान तथा नवीन आश्चर्य हुआ। मन में विचारने लगे कि इसका यहाँ मेरी मानसिक सेवा तक प्रवेश कैसे हो गया, और यहीं से जहाज की रक्षा कैसे की। विचार करते ही उनके मन में बड़ी प्रसन्नता हुई। वे जान गए कि ये सब संतों की सेवा तथा उनके शीत प्रसाद ग्रहण का ही प्रभाव है, जिससे ऐसी दिव्य दृष्टि प्राप्त हो गई है। तब श्री अग्रदेव जी ने आज्ञा दी कि तुम्हारे ऊपर यह है, साधुओं की कृपा हुई है, अब तुम उन्हीं साधु संतों के गुण, स्वरूप और हृदय के भावों का वर्णन करो। इस आज्ञा को सुनकर श्री नाभाजी ने हाथ जोड़कर कहा, भगवान, मैं श्री राम कृष्ण के चरित्रों को तो कुछ गा भी सकता हूँ, परंतु संतों के चरित्रों का और छोर नहीं पा सकता हूँ, क्योंकि उनके रहस्य अति गंभीर हैं। मैं भक्तों की भक्ति के रहस्य को नहीं पा सकता। तब श्री अग्रदेव जी ने समझाकर कहा, जिन्होंने तुम्हें मेरी मानसिक सेवा में और सागर में नाव दिखा दी, वे ही भक्त भगवान तुम्हारे हृदय में आकर सब रहस्यों को कहेंगे और अपना स्वरूप दिखाएंगे, और तुम लिख देना। आचार्य जी, कैसी विचित्रता है कि मैं श्री रामकृष्ण के चरित्रों को तो गा सकता हूँ, किंतु संतों के अपार चरित्रों को, अति गंभीर चरित्रों को मेरे बस की बात नहीं है। वाह वाह, भक्तों की क्या महिमा गाई है। हमने सुना है, हरि अनंत, हरि कथा अनंत। हाँ, यहाँ उससे आगे की बात है भाई जी। हाँ हाँ, बिल्कुल आगे। हरि के चरित्र तो गाए जा सकते हैं, पर भक्तों के चरित्रों को गाना संभव नहीं है, क्योंकि वो तो अनंत से भी आगे हैं। आचार्य जी, श्री रामचरितमानस में भी तुलसीदास जी ने भक्तों की क्या महिमा गाई है कि भगवान तो समुद्र हैं, भगवान तो समुद्र हैं और संत है वो मेघ हैं। समुद्र का खारा पानी कोई पी नहीं सकता, किंतु मेघ उनको ग्रहण करके और मीठा जल बरसाते हैं, तो संतों को मेघ की उपमा दी है। जी हाँ, खारे जल को मीठा जल बना देना ये संतों का काम है। हाँ, जय हो, वाह वाह वाह। फिर नाभाजी का चरित्र वर्णन। हनुमान वंश ही में जन्म, प्रशंस जाको भयो दृगहीन, सो नवीन बात धारिये। उमरी बरस 5 मान के अकाल आंच, माता वन छोड़ गई विपत्ति विचारिये। कील और अगर ताहि डगर दरस दियो, लियो यो अनाथ जानी पूछी सो चारिये। बड़े सिद्ध जल ले कमंडलु, सो सींचे नैन, चैन भयो खुले चख, जोरी को निहारिये, जोरी को निहारिये। श्री नाभाजी का जन्म प्रशंसनीय हनुमान वंश में हुआ था। आश्चर्यजनक एक नई बात यह जानिए कि ये जन्म से ही नेत्रहीन थे। जब इनकी आयु 5 वर्ष की हुई, उसी समय अकाल के दुख से दुखित माता इन्हें वन में छोड़ गई। माता और पुत्र दोनों के लिए कितनी बड़ी विपत्ति थी, इसे आप लोग सोचिए। देव योग से श्री कील देव जी और श्री अग्रदेव जी दोनों महापुरुष उसी मार्ग से दर्शन देते हुए निकले। बालक नाभाजी को अनाथ जानकर जो कुछ दोनों ने पूछा, उसका उन्होंने उत्तर दिया। वे बड़े भारी सिद्ध संत थे।
जिन्होंने अपने कमंडलू से जल लेकर नाभाजी के नेत्रों पर छिड़क दिया। संतों की कृपा से नाभाजी के नेत्र खुल गए और सामने दोनों संतों को उपस्थित देखकर इन्हें परम आनंद हुआ। अकाल का पड़ना, माँ के द्वारा बच्चे को जंगल में छोड़ देना और संतों का मिलना और आंखें मिल जाना, ये भगवान की कृपा नहीं तो और क्या है। जी हाँ, बहुत सुंदर। पाए परी आंसू आए, कृपा करे संग लाए, कील आज्ञा पाई मंत्र अगर सुनायो है। गलते प्रगट साधु सेवा सो विराजमान, जानी अनुमानिता ही टहल लगायो है। चरण प्रछाली संत सीत सो अनंत प्रीति, जानी रस रीति ताते हृदय रंग छायो है। भई बढ़वारिता को पावे कौन पारावार, जैसो भक्ति रूप सो अनूप गिरा गायो है, अनूप गिरा गायो है। दोनों सिद्ध महापुरुषों के दर्शन कर नाभाजी उनके चरणों में पड़ गए। 5 वर्ष की आयु है भाई जी। हाँ जी, हाँ जी। उनके नेत्रों में आंसू आ गए। दोनों संत कृपा करके बालक नाभाजी को अपने साथ लाए। श्री कील देव जी की आज्ञा पाकर श्री अग्रदेव जी ने इन्हें राम मंत्र का उपदेश दिया और नारायण दास यह नाम रखा। गलता आश्रम जयपुर में गलता आश्रम देखा होगा सबने, बहुत प्रसिद्ध है। हाँ जी, हाँ जी, गलता जी तीर्थ है जी। गलता आश्रम जयपुर में साधु सेवा प्रकट प्रसिद्ध थी। वहां सर्वदा संत समूह विराजमान रहता था। श्री अग्रदेव जी ने संत सेवा के महत्व को जानकर और संत सेवा से ही यह समर्थ हो जीवों का कल्याण करने वाला बनेगा, यह अनुमान कर नाभाजी को संतों की सेवा में लगा दिया। संतों के चरणोदक तथा उनके शीत प्रसाद का सेवन करने से श्री नाभाजी का संतों में अपार प्रेम हो गया। इन्होंने भक्ति रस की रीतियां जान ली। इससे इनके हृदय में अद्भुत प्रेमानंद छा गया। हृदय में भक्त भगवान के प्रेम की ऐसी अभिवृद्धि हुई कि जिसका और छोर भला कौन पा सकता है। इस प्रकार जैसे श्री नाभाजी मूर्तिमान भक्ति के स्वरूप हुए, वैसे ही सुंदर वाणी से इन्होंने भक्तमाल में भक्तों के चरित्रों को गाया है। जय हो, जय हो, जय हो। भक्तमाल का प्रारंभ। आचार्य जी, ये कल के सत्र में करेंगे, समय भी हो गया 10:15 के आसपास। ठीक है भाई जी, बहुत अच्छा। आज हमने भक्तमाल की महिमा, सत्संग प्रभाव, बोधनी टीका की महिमा, भक्ति का श्रृंगार, टीका का नाम स्वरूप वर्णन सब पढ़े, आचार्य जी से श्रीमुख से सुने, खूब आनंद आया। अब कल के सत्र में अब भक्तमाल का प्रारंभ होगा, तो सब ज्यादा से ज्यादा भाई बहन जुड़े। नारायण नारायण। सुरेश जी, बहुत हाँ, बहुत अच्छा लग रहा राजू है। चलो बहुत